अब इस चैप्टर में जो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, इसकी अकाउंटिंग हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट होता है क्रेडिट पे गुड्स खरीदने और बेचने से लेके। जब कभी कोई सेलर क्रेडिट पे गुड्स बेचता है तो वो बायर से सिक्योरिटी चाहता है कि उसका पैसा एक फिक्स टाइम पे मिल जाए, तो इसीलिए वो उस पर बिल ड्रॉ करता है। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की स्टार्टिंग जो होती है वो गुड्स सेल और गुड्स परचेस से होती है। यहाँ दो पार्टीज की बात हम लोगों ने की थी, एक ड्रोअर जिसे हम लोग ए कहेंगे, आप इसे सेलर भी कह सकते हैं फिलहाल। एक होता है ड्रोई जिसे हम बी कहेंगे, जनरली उसे बायर कहा जाएगा। ठीक है, और एक और मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, जब कभी कोई एक्स्ट्रा एंट्रीज आएगी एंडोर्सी की बुक्स में, एक वर्ड होता है एंडोर्सी, भी आगे बात करेंगे हम लोग, है ना, वहां पे उसकी बुक्स में भी जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी होगी। फिलहाल हम लोग जो है वो देख रहे हैं इन दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री, जो दो एंट्रीज कॉमन एंट्रीज है वो दोनों ही साइड में होगी, वो क्या है? ऑन सेलिंग गुड्स। जब आप अज्यूम करेंगे कि ए ने बी को माल बेचा है, ठीक है, जब गुड्स बेचा जाएगा क्रेडिट पे तो क्या एंट्री होती है? बी, यानी डेटर अकाउंट डेबिट होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। डेटर यहाँ पे अपन बी को अज्यूम कर रहे हैं, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर ये गुड्स बेच रहा है तो ऑब्वियसली बात है बी बाय कर रहा है, ऑन बाइंग ऑफ गुड्स, गुड्स बाय हो रहे हैं। बेटा यहाँ एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रोअर अकाउंट या ए अकाउंट, है ना, ड्रॉअर या आप बोलते हैं क्रेडिटर अकाउंट जनरली, यहाँ पे क्रेडिटर ए है। ठीक है, अब ए को बी पर बिल ड्रॉ करना है, क्योंकि ए चाहता है कि बी समय पर पेमेंट कर दे, तो इसीलिए सेकेंड एंट्री होगी ऑन ड्राइंग ऑफ बिल, बिल ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी पर बिल बना रहा है, तो एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जिसे मैं शॉर्ट में बी आर कहूंगा, टू बी अकाउंट। बी बोले तो अब हमारे केस में बी कौन है? ड्रोई, जिस पे बिल बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये करेगा ऑन एक्सेप्टिंग ऑफ बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहा है सेलर से, तो इस केस में एंट्री क्या होगी? ये करेगा ए, यानी अब इस केस में ए ड्रोअर है, तो ड्रोअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसके लिए बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी। पहले यहां तक ये दो एंट्री समझिएगा बच्चा। ए ने जब बी को माल बेचा तो ए अपने पास बुक्स में एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री के साथ आप कंफर्टेबल हैं। और बी ने क्योंकि ए से गुड्स खरीदा है तो वो करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू ए। अब क्योंकि ए जिसने बी को गुड्स बेचा है क्रेडिट पे, वो सिक्योर होना चाहता है और ए बी पर एक बिल लिखता है, वो बिल ड्रॉ करने की एंट्री है बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। बी आर डेबिट क्यों किया बेटा? क्योंकि ए के लिए बिल जो है, बी आर जो है वो एक असेट है, तो इसके लिए असेट इंक्रीज हुई, तो दैट्स व्हाई ये करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और बी के लिए यही बिल्स पेबल बनेगा, क्योंकि ये बिल की ये लाइबिलिटी है बी के लिए, इसको बिल का पेमेंट करना है, तो ये बिल्स पेबल को क्रेडिट करेगा। यहां तक ठीक है? टू बी, बी क्योंकि ड्रोई है, जब बी से हम पैसे मांगते थे वो हमारा डेटर था, अब जैसे उससे बिल एक्सेप्ट हो गया वो हमारा डेटर रिड्यूस हो गया, अब वो डेटर नहीं रहा मेरा, यानी असेट डिक्रीज हो गए, डेटर नाम का असेट नहीं रहा, अब वो ड्रोई नाम की मेरी लाइबिलिटी, मतलब वो मुझे पेमेंट करेगा, बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट करेगा, लाइबिलिटी नहीं है, बस वो मेरे असेट रिड्यूस हो गए। इसकी बुक्स में इसने ए को इसलिए डेबिट किया क्योंकि जब इसने गुड्स खरीदा था ए से तो ए इसका क्रेडिटर था, लाइबिलिटी बड़ी थी, अब क्योंकि इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो ये लाइबिलिटी इसकी डिक्रीज हो गई, जो ए नाम की लाइबिलिटी क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई, बिल्स पेबल नाम की नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। यहाँ पे भी
जो डेटर नाम का असेट था वो मेरा रिड्यूस हो गया और बिल्स रिसीवेबल नाम का नया असेट क्रिएट हो गया। यहां तक पहले ये दो एंट्री समझ आती है क्या बच्चा आपको? अब बेटा जो थर्ड एंट्री होती है वो थर्ड एंट्री अलग अलग केसेस में होगी। क्या केसेस होंगे? थर्ड जो एंट्री है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब आप उस बिल के क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो वो है। तो देखिएगा मैं यहां लिखता हूं, अब 3 नंबर की जो एंट्री है इसमें 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 4 तरीके हैं। मैं लिखता हूं ट्रीटमेंट ऑफ बिल, मतलब अब जो बिल मेरे पास आया है बी ने जो बिल एक्सेप्ट किया है, अब उस बिल के मेरे पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप बिल को 4 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट, रिटेन बिल टिल मैच्योरिटी, रिटेन बिल टिल मैच्योरिटी, मतलब मैं क्या करूं, वो जो बिल है उस बिल को मैं मेरे पास यानी ड्रॉवर अपने पास ही रोके रखे जब तक उसकी मैच्योरिटी ना हो। जैसे मान लीजिए बी ने 3 महीने का बिल साइन किया है, वो 3 महीने के बाद पेमेंट करेगा, तो बिल को मैं 3 महीने तक मेरे पास ही रोके रखूं। एक तो ये ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट है डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल को मैं बैंक के पास ले जाऊं और बैंक से डिस्काउंट करवा लाऊं। बिल को मैं बैंक में ले जाऊं और बैंक से उस बिल को मैं डिस्काउंट करवा लूं। बच्चा डिस्काउंट करवाने का मतलब मैंने आपको कल थोड़ा सा समझाया भी था। क्या होता है, जब कभी ड्रॉवर ने बिल लिखा ड्रॉई पे, तो वो बिल ड्रॉवर के पास ही रहा। अब ड्रॉवर को वो पैसा तो 3 महीने 2 महीने या 1 महीना जो भी टाइम पीरियड उस बिल में मेंशन है उसके बाद मिलेगा। लेकिन सपोज ड्रॉवर को इमरजेंसी आ गया, उसको अभी पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा? तो वो ड्रॉवर जो है वो इसके पास एक ऑप्शन है कि वो उस बिल को बैंक में ले जाए और बैंक को कहे कि भाई बी नाम का जो बंदा है वो पेमेंट करेगा 3 महीने के बाद, मुझे अभी पेमेंट चाहिए। तो बैंक उसे बिल रख करके और पैसे दे देगा। पैसे पूरे नहीं देगा, उसका कुछ परसेंट, 1%, 2%, 3%, जो भी बैंक का ब्याज होगा वो कट करेगा 3 महीने का, और पैसा जो है वो ड्रॉवर को दे देगा। तो इस फैसिलिटी को कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो आपके पास सेकंड ऑल्टरनेटिव ये है, जिस जो बिल का होल्डर है उसके पास सेकंड ऑल्टरनेटिव ये है कि वो बिल को डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे। फिर तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? थर्ड ट्रीटमेंट में क्या कर सकता हूं, मैं उस बिल को एंडोर्स कर सकता हूं। एंडोर्स्ड टू एंडोर्सी। पहले इन दोनों वर्ड्स को समझना। एंडोर्स मतलब ट्रांसफर और एंडोर्सी मतलब क्रेडिटर। मान लीजिए मुझे, यानी मैं ए हूं, मैंने बी पे बिल लिखा था, मेरे पास बिल आया वो, अब वो बिल मैं मुझसे जो पैसे मांगता है, कोई क्रेडिटर मान लो सी नाम का बंदा मेरे से पैसे मांगता है, तो मैंने वो बिल जो मेरे पास बी से रिसीव हुआ ना, वो बिल मैंने सी को एंडोर्स कर दिया, सी को ट्रांसफर कर दिया उसके सेटलमेंट में। मतलब जैसे मैं बी मान लीजिए मैंने ए को माल बेचा 10,000 का, ए हूं मैंने बी को माल बेचा 10,000 का, अब मेरे पास 10,000 का बिल आया, अब वो 10,000 का बिल मैं सी को एंडोर्स कर दूं, सी को ट्रांसफर कर दूं। सी मेरे से 10,000 मांगता था तो मैंने सी को एंडोर्स कर दिया, तो मेरा हिसाब खत्म हो गया ना, बिल का पेमेंट मुझे नहीं लेना। अब क्या होगा, जो ड्रॉई है मतलब जो बी है वो बिल का पेमेंट करेगा सी को। मैं तो ए हूं, मैंने बी को माल बेचा, मैंने बिल लिखा, लिखवा करके बी से साइन करवा करके लेके आया, वो बिल अब मैंने सी को एंडोर्स कर दिया। तो बेटा उस केस में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल खत्म नहीं हुआ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार का कम हो गया जब मैंने बिल सी को दिया। अब जब बी पेमेंट करेगा तो बी को मैं कह दूंगा भैया सी के पास चल जा और उसको पेमेंट कर दे, मैंने सी को दे रखा है, बात खत्म। तो तीसरा मेरे पास ऑल्टरनेटिव है, मैं उस बिल को एंडोर्स कर सकता हूं, एंडोर्स सी को। और फोर्थ है उस बिल को मैं बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दूं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल को मैं बैंक में भेजूं कलेक्शन के लिए। कलेक्शन के लिए का मतलब क्या होता है, बिल को मैंने आज बैंक में लगाया और बैंक को कह दिया कि भाई जब भी जिस भी दिन इस बिल का पेमेंट आए वो मेरे अकाउंट में डाल दे। क्या होता है, मेरे से बिल इधर उधर हो जाए, गुम जाए, इसलिए मैंने बिल जो है
वो जैसे ही लिखा और साइन करवा के लाया, मैंने बिल को बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं आज के आज भेजूं, या जिस दिन बिल कलेक्ट होना उस दिन बैंक में भेज दूं। तो ड्रॉई जब मेरे पास पैसे लेके आएगा, मैं कह दूंगा भैया बैंक में जमा करा दे, मेरा तो बिल बैंक में पड़ा है। आई बात समझ में? तो 4 ऑल्टरनेटिव, 4 ट्रीटमेंट है मेरे पास बिल के। ठीक है, अभी मैं पहले आपको इन 4 ट्रीटमेंट्स की एंट्री सिखाऊंगा, फिर इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के अंदर बिल टाइम पर मैट होता है तब अपन क्या जर्नल एंट्री करेंगे वो बताएंगे, और ड्रॉई क्या करेगा वो भी बताएंगे। ठीक है, तो पहला आज का हमारा केस ये होगा, हम ये चारों चीजें आज आपको एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खोल करके रखना बच्चा। मुझे ना ये रफ करना है, ऊपर वाली फर्स्ट और सेकंड एंट्री एक बार एसएस ले लीजिए बच्चा। स्पेस नहीं तो मैं सारी यहीं करवा दूंगा, इसको रफ करना है, रफ कर दे। चलिए, जो एंट्री नंबर 3 है वो मैं आपको अब लिखवा रहा हूं। 3 ऑल्टरनेटिव मैंने आपको लिखवा रख 4 ऑल्टरनेटिव मैंने आपको लिखवा रखे हैं। देखिए, मैं एंट्री नंबर 3 बताऊंगा आपको। कौन सी एंट्री बताऊंगा? एंट्री नंबर 3, जो किसकी है? ट्रीटमेंट ऑफ बिल। ठीक है, अब आपको एक बार यार मैं एंट्री 3 और 4 एक एक साथ बताता जाता हूँ हर एक केस की। ठीक है, 3-4 अलग अलग केस है, तो चारों केसेस की मैं एंट्री नंबर 3 नहीं लिखवा करके आपको इस तरीके से लिखवाता हूँ, आपको कंफ्यूजन होंगे। देखिए, मैं पहले ले रहा हूँ केस नंबर 1। इसमें बिल अपन ने पास रिटेन करके रखा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी। बिल को मैंने मेरे पास ही रोके रखा मैच्योरिटी तक। रिटेन का मतलब होता है अपने पास रोके रखना। तो बेटा रिटेन करने की मैं यहाँ पे 2 वर्ड्स लिख रहा हूँ, देखना। रिटेन करने की तो कोई एंट्री नहीं होती, ना ड्रॉअर की बुक्स में ना ड्रॉई की बुक्स में। समझते चलना। अब जब बिल मेट होगा, मेट ऑन मैच्योरिटी, जब बिल का पेमेंट होगा मैच्योरिटी की टाइम पे, तो उस टाइम ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा? ड्रॉअर करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि जो ड्रॉअर है उसको तो पैसा मिल रहा है ना। मैच्योरिटी का मतलब बताया था मैंने आपको, वो ड्यू डेट जिस दिन पेमेंट होना है, सॉरी, है ना। एक तो ये क्या एंट्री करेगा? ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये अपने बिल्स पेबल अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं टू कैश। तो आपको ये पहला वाला ट्रीटमेंट समझ आया? जब बिल आप अपने पास रिटेन करके रखते हैं, रिटेन करके, तो ये देखो, पहली और दूसरी एंट्री मैंने बताई थी, तीसरी एंट्री है, चौथी एंट्री है। तो थर्ड में तो कोई एंट्री होनी नहीं है। जब बिल आपने अपने पास रिटेन करके रखा है तो ऑलरेडी आपके पास पड़ा है, कोई एंट्री नहीं करनी। दोनों की बुक्स में, ये बुक्स है ड्रॉअर की, ये है ड्रॉई की, दो अलग अलग व्यक्तियों की बुक्स है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद फोर्थ, मेट ऑन मैच्योरिटी। जब बिल का ड्यू डेट पर जो ड्रॉई है वो पेमेंट कर देता है। मान लीजिए बिल लिखा 1 जनवरी को और 3 महीने के बाद बिल का पेमेंट होना है, तो 1 जनवरी से 3 महीने चले, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में 3 दिन जोड़ेंगे, वो ग्रेस पीरियड के कल मैंने बताया था 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तो 4 अप्रैल को बिल का पेमेंट होगा। ये बिल का पेमेंट वाली डेट 4 अप्रैल। उस दिन पैसा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने बिल लिखा था तो पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मेरे पास पैसा आया, असेट बढ़ा डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट कम हुई। और इधर ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके पास से लायबिलिटी कम हुई और असेट भी कम हुई। बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी रिड्यूस और कैश यानी एक असेट भी रिड्यूस। ये मेरा केस नंबर 1 है। अब बेटा केस नंबर 2, मैं बिल को बैंक से डिस्काउंट कर रहा हूं। बिल इज डिस्काउंटेड विथ द बैंक। बैंक से बिल को मैं डिस्काउंट करवाऊंगा। बेटा जब मैं बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाऊंगा तो पहले मुझे मेरे पास एक एंट्री पास करनी पड़ेगी डिस्काउंटिंग की। मैं देखना क्या लिख रहा हूँ, इसको वर्ड बोल रहा हूँ डिस्काउंटिंग। बैंक से डिस्काउंट करवा रहा हूँ, तो मैं करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बैंक मेरे से
उस बिल को डिस्काउंट करवाने के चार्जेस लेगा। अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, BR शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं, BR। आई बात समझ में? डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकलेंगे ये मैं आपको समझा दूंगा जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। बिल डिस्काउंट करवाने की जो ड्रॉई है वो अपनी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेगी। अरे ड्रॉई को क्या पंचायत में बिल का कुछ भी करूँ ना, इन चारों में से मैं कोई भी ट्रीटमेंट करूं, ड्रॉई उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की कोई एंट्री नहीं करेगा। जैसे रिटेंशन की कोई एंट्री नहीं की, डिस्काउंटिंग की कोई एंट्री नहीं की। लेकिन अगर ये बिल मेट होगा मैच्योरिटी पे, मेट ऑन मैच्योरिटी, अगर ये बिल मेट हो तो बिल बेटा मेरे पास पड़ा ही नहीं है, बिल बैंक के पास पड़ा, बैंक इसकी एंट्री करेगा, तो मैं मेरे पास कोई एंट्री नहीं करूंगा, नो एंट्री। लेकिन ये तो करेगा, ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये इस बार बैंक कर देगा क्योंकि पैसा बैंक को दे के आ रहा है ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपके मन में बात आएगी, सर ये आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया ना, तो सर बैंक की बुक्स में क्या एंट्रीज होगी? देखिएगा बेटा, केवल स्पेशली जो आपके टीचर है ना वो करवाते हैं इस एंट्री को, बैंक की एंट्री भी करवाते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ बैंक, मैं इसी के नीचे बैंक लिखा हूं। बेटा जब बैंक से आप बिल डिस्काउंट करवा के आए तो बैंक डिस्काउंटिंग के टाइम पे क्या एंट्री करेगा? बैंक करेगा, बैंक के पास बिल्स आया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बैंक को डिस्काउंटिंग चार्जेस मिला तो बैंक के लिए वो इनकम है, तो बैंक करेगा टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, और टू वो कस्टमर के अकाउंट में डाल देगा, जो ड्रोवर होगा ना उसके अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो ड्रोवर मतलब ए, ठीक है। आप देखना डिस्काउंटिंग की एंट्री बैंक अपने पास करेगा, बैंक को बिल मिल रहा है तो BR अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, और टू जिसके अकाउंट में पैसा डालना है, तो ड्रॉवर ए की बुक्स में पैसा डालना है, ए को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। अच्छा जिस दिन पेमेंट होगा मैच्योरिटी पे तो बैंक को पैसा मिलेगा, तो बैंक करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू BR, क्योंकि बैंक के पास पड़ा हुआ बिल जो है वो मैच्योर हो रहा है ना। जैसे मेरे पास पड़ा हुआ बिल मैंने आपको केस नंबर 1 में बताया, मैच्योर होता है तो मैं करता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू BR, मैं कौन? ड्रॉवर। अब बैंक के पास बिल पड़ा है तो बैंक करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आई बात समझ में यहाँ तक? पहले ये दो केसेस अपने पास एसएस ले लो बच्चा। ले लिया होगा बच्चा एसएस। अब केस नंबर 3 पढ़ाऊंगा मैं। अब बेटा ये जैसे समझो, ये तीसरे नंबर की एंट्री, ये चौथे नंबर की एंट्री, फर्स्ट सेकंड एंट्री तो कॉमन थी। अब ये केस होगा तो ये दो एंट्री, ये केस होगा तो ये दो एंट्री, और बाकी के दो केस और मैं लिखवा रहा हूँ आपको, वेट करना ना एक बार। ओके बच्चा सुनिएगा, यहाँ से ये दो वाले ट्रीटमेंट समझ आ गए आपको। नेक्स्ट दो ट्रीटमेंट्स और हमें करने हैं, जरा देखिएगा नेक्स्ट दो ट्रीटमेंट्स। थर्ड ट्रीटमेंट है अब बिल इज एंडोर्स्ड टू एंडोर्सी, एंडोर्स्ड टू एंडोर्सी। बेटा जब आप बिल को एंडोर्स करोगे ना, एंडोर्स, तो ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एंडोर्समेंट, क्या बोलते हैं इसको? एंडोर्समेंट। बिल को जब आप एंडोर्स करोगे तो क्या एंट्री होगी? एंडोर्स का मतलब क्या है? आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपसे पैसा मांगता है, ड्रोवर से पैसा मांगता है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं वो सी नाम का बंदा है, ठीक है। सी है हमारा, इसको बोला जाता है एंडोर्सी, जिसको बिल मिलेगा। तो जब हम बिल भेजेंगे एंडोर्सी को तो एंट्री होगा सी, यानी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। BR भेजा हमने सी को, और सी क्या करेगा इसमें? सी को मिलेगा BR अकाउंट डेबिट टू ए से आया सी को बिल, तो ये इसकी ड्रॉई कोई एंट्री नहीं करेगा, एंडोर्स की, एंडोर्समेंट। जब बिल का पेमेंट होगा मैच्योरिटी पे तो बिल मेरे पास तो है नहीं, ए के पास तो है नहीं, ए नो एंट्री, बी करेगा BP अकाउंट डेबिट टू कैश, और सी करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू BR। जिसके पास BR पड़ा है
वो एंट्री करता है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कैश आ रहा है इसके पास, कैश आया और बिल्स रिसीवेबल की असेट कम हो गई। ये एंडोर्समेंट की एंट्री, जब एंडोर्स करता है ए ड्रोवर सी को, तो इसके लिए लाइबिलिटी कम होगी, तो लाइबिलिटी डेबिट टू बीआर, असेट कम और लाइबिलिटी भी कम। और इसके पास एक बीआर नाम की असेट आ रही है और ए नाम का डेटर रिड्यूस हो रहा है। आई बात समझ में? ये केस 3 है। अब बेटा केस 4, बिल इज डिस्काउंटेड नहीं आएगा, बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। जब आप बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेजें तो आप क्या एंट्री करेंगे? देखिए, आप एंट्री करेंगे अपने पास डिस्काउंटिंग की नहीं, कलेक्शन के लिए जब आपने बिल को भेजा, कलेक्शन में लिख रहा हूं, ठीक है? तो एंट्री होगा यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, कलेक्शन आप पूरा लिखना टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है? इसकी बी कोई एंट्री नहीं करेगा, बैंक अपने पास एंट्री करेगा बिल रिसीव फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। इसको तो बिल बीआर मिला है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बीआर आया टू बिल रिसीव फॉर कलेक्शन। ये क्या करेगा? बिल रिसीव फॉर कलेक्शन। इसको बिल रिसीव हुआ ना कलेक्ट करने के लिए। अब जब मैच्योरिटी की दिन आएगा उस दिन हम हमारे पास क्या एंट्री करेंगे? यहाँ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा पैसा बैंक में बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जो बिल कलेक्शन के लिए भेजा था वो कलेक्ट हो गया, तो हमारे बैंक में पैसा बढ़ गया, बिल बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है? और ये करेगा बीपी टू बैंक, और बैंक अपने पास करेगा बिल रिसीव फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल रिसीव फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू ए के अकाउंट में डालेगा, तो ए। एक बार फटाफट से बच्चा इतनी एंट्रीज आप अपने पास नोट कर लीजिए, एसएस ले लीजिए। समझ आ गया आपको क्या किया हमने? जब बिल आपने बैंक में भेजा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर, और वो करेगा बिल रिसीव फॉर कलेक्शन टू बीआर, नो एंट्री, बीआर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव फॉर कलेक्शन, और यहाँ नो एंट्री। और जब बिल बैंक में कलेक्ट होता है तो बैंक टू बिल रिसीव फॉर बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये करेगा बीपी टू बैंक मैच्योरिटी वाले दिन पे, और ये करेगा बिल रिसीवेबल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू ए। एक बार इतना एसेस ले लो।